आजकल ना तो मुझे मेरे ही कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं भाई। मुझे कहीं बाहर जाना था तो मैं सोच रही थी कि मैं आज ये कुर्ता पहन लूं, बट ये कुर्ता तो भाई मुझे बिल्कुल फिट नहीं आ रहा। बॉडी बिल्डर वाली फीलिंग आ रही है। सॉल मैंने सोचा एक क्रॉप टॉप ही पहन लेते हैं, कम से कम ये फिट तो आएगी। कि मैं कहाँ बाहर गई थी उसका तो मैं ब्लॉग शूट करना ही भूल गई थी। फिर क्या डायरेक्ट जम करते शाम के टाइम के ब्लॉग का। मैं चल पड़ी थी गुंडे भाई के लिए स्लीपर लेने के लिए। क्या भाई स्लीपर लेके हम जैसे ही घर आए भाई मम्मी बोल रहे थे अपन आजकल में खाते गाँव जा सकते हैं। तो फिर क्या मुझे जो सामान खाते गाँव के लिए निकालने थे वो मैं टांट पे से उतार के रख रही थी। इतने में भाई मेरी दीदी ने बोला कि भाई तू जाके मम्मी के लिए ऑरेंज ले। भाई इतना तो मैं ठंड में घर के बाहर नहीं निकलती जितना मुझे इतनी धूप में घर के बाहर निकालते। घर के छोटू की सारी जिम्मेदारी निभाते हुए मैं फिर से चल पड़ी थी बाहर। और भाई जैसे मैं बाहर से फिर से घर आई थी तो मेरी दीदी बोली कि अपने को दूध वाले के लिए भी पैसे निकाल के आना है। अब भाई ये घर वाले तो मुझे ना घर में 1 मिनट नहीं बैठने देते हैं। फिर क्या मैं भी चल पड़ी। और लिटरली बता रही हूँ हमने जल्दी से सारा सामान गाड़ी में रखा है ना, क्योंकि हमें रातों रात इंदौर छोड़ के घर जाना था। भाई ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि भाई हमसे दिन का सफर होता नहीं तो हमने सोचा हम रात को ही गाँव के लिए निकल जाते। गर्मी इतनी पड़ रही है ना तो हमने सोचा हम रात को ही खाते गाँव के लिए निकल पड़ते। पर रास्ते में भाई हम रुके थे होटल पे खाना खाने के लिए और वहाँ पे झूला देखते से तो हम दोनों बहनों को अपना बचपन याद आ गया था। फिर क्या हम भी लग गए थे भाई के साथ झूला झूलने के लिए। थोड़ी देर झूला झूलने के बाद तो अब हमें लग गई थी बहुत तेजी से भूख, तो हम चले गए थे खाना खाने के लिए। पर यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा। और भाई सबर का फल तो होता ही मीठा है। फिर क्या मैं यहाँ पे सबकी प्लेटिंग करके दे रही थी और मैंने भी खाने स्टार्ट कर दिया था। और ये एंड में जो खाने के बाद ये सोप कैसे छोड़ सकते हैं। और ये बात ब्लॉग के बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि मैं वहाँ से टिश्यू पेपर में सोप भर के भी लाई थी, क्योंकि खाने के बाद मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं थी। बट मेरा सोप खाने का तो बहुत मन था तो क्या मैं टिश्यू पेपर में थोड़ी बहुत भर के भी लाई थी। और यहाँ मैंने सबके साथ भंडारा करते हुए खाया। और यहाँ पे मुझे गाड़ी में चलते चलते फिर से भूख लग गई थी, पर ये भूख खाने वाली नहीं थी, ये भूख फ्रूट वाली थी। फिर क्या मैंने भी खाया और मैंने गाड़ी में जितने लोग थे सबको खिलाया है। और इतना खाना पीने के बाद मैं सोचती हूँ कि मेरा फेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। और खाते पीते मौज मस्ती करते हुए तो हम खाते गाँव पहुंचे गए थे। खाते गाँव से जुड़े और मिनी ब्लॉग देखने के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। बाय।